जिस जगह की बात करेंगे वो जगह अपने आप में कई सारी मान्यताओं, सांस्कृतिक धरोहर और कई सारे चमत्कारों को समेटे बैठी है। देवभूमि उत्तराखंड, जहां बर्फ से ढके पहाड़, कलकल करती नदियां और सदियों पुरानी मान्यताएं आज भी जीवित हैं। यहाँ हर घाटी अपने भीतर एक कहानी को समेटे बैठी है। ऐसी ही आस्था, रहस्य और न्याय की कहानी जुड़ी है महासू देवता से। आप सबका स्वागत है जेम्स ऑफ गढ़वाल फॉर ट्रैवलर्स की एक और सीरीज में। महासू देवता सिर्फ एक मंदिर का नाम नहीं है, बल्कि उत्तराखंड और हिमाचल के लाखों लोगों की आस्था, संस्कृति और विश्वास का केंद्र है। देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्र के अनौल गाँव में स्थित महासू देवता मंदिर टॉस यानी कि तमस नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ लोग दूर दूर से दर्शनों हेतु आते हैं और महासू देवता की कहानी सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है। इसके पीछे सदियों पुराना इतिहास और लोक कथा जुड़ी है। बहुत समय पहले इस पूरे क्षेत्र में एक राक्षस का आतंक था। लोग उसके भय में अपना जीवन जी रहे थे। तब कहीं से एक ब्राह्मण ने देव शक्तियों का आवाहन किया और कश्मीर से महासू देवताओं को बुलाया। महासू देवताओं ने यहाँ आकर उस दुष्ट शक्ति का अंत किया और लोगों को भय से मुक्ति दिलाई। तब से यहाँ के लोग इन्हें न्याय के देवता के रूप में पूजने लगे। एक खास बात है, महासू देवता एक नहीं बल्कि 4 देव शक्तियों के रूप में माने जाते हैं। यानी कि ये 4 भाई थे, जिन्हें 4 भाई महासू भी कहा जाता है। बौठा महासू, पवासी महासू, बसिक महाराज महासू और चालदा महासू। ये भी माना जाता है कि ये चारों महासू यानी कि महाशिव यानी कि भगवान शिव के अवतार थे। बौठा महासू चारों भाइयों में सबसे बड़े हैं। उन्हें सबसे ज्यादा प्रमुख मान्यता मिली है। इन्हें शक्ति और न्याय का प्रतीक माना जाता है। पवासी महासू लोगों के दुख और संकट को दूर करने वाले माना जाता है। बसिक महासू लोक कल्याण और क्षेत्र की रक्षा से जोड़कर इन्हें देखा जाता है। और सबसे अनूठे हैं चालदा महासू। ये कभी एक स्थान पर टिकते ही नहीं, रुकते ही नहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी उत्तराखंड कभी हिमाचल। इनके लगातार चलने के बावजूद भी जो इनके एक बार दर्शन करता है वो व्यक्ति अपने मन में ये सोचता है शायद प्रभु के दर्शन दोबारा इस जीवन में होना मुश्किल है। क्योंकि चालदा महासू जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो जिस स्थान पर वो जा चुके हैं उस स्थान पर वो वापस जाने में कई वर्ष लगा देते हैं। मान्यता है कि चालदा महासू किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, बल्कि अपने तीनों भाइयों की जो भूमि है समय समय पर उन भूमि में विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा करते हैं और उनकी डोली जहाँ से निकलती है लोग दूर दूर से उनके दर्शन को पहुँचते हैं। आज भी जौनसार बावर के क्षेत्र में लोगों के जीवन में इन 4 भाइयों यानी कि 4 महासुओं का विशेष महत्व है। अगर इतिहास की बात करें तो हनौल स्थित महासू देवता का मंदिर लगभग 9वीं या 10वीं सदी का माना जाता है। इसकी वास्तुकला बेहद आकर्षक है। यहाँ लकड़ी की और पत्थर की प्राचीन शैली दिखाई देती है। मंदिर की दीवारें और संरचना बारीक नक्काशी पहाड़ी संस्कृति की सुंदर झलक प्रस्तुत करती है। इसके और इतिहास की तरफ जाया जाए तो माना जाता है कि इसे भीम ने अपने हाथ पर बनाया था। यही वो मंदिर है जहां राष्ट्रपति भवन से हर साल नमक जाता है, एक परंपरा की तरह। मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग प्रकार की शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। यहाँ लोग केवल पूजा करने नहीं आते हैं बल्कि अपनी समस्याएं, इच्छाएं और न्याय की उम्मीद लेकर आते हैं और उन्हें न्याय खरा खरा मिलता है। इसलिए महासू देवता को न्याय का देवता भी माना जाता है। यहाँ पहुँचने का सबसे आसान मार्ग देहरादून से होकर जाता है। देहरादून से विकासनगर, फिर त्यूणी और उसके बाद वहाँ से हनौल पहुँचा जा सकता है। सड़क मार्ग से ये यात्रा लगभग 6 से 7 घंटे की हो सकती है। यात्रा के दौरान आपको ऊंचे पहाड़, हरे जंगल, बहती नदियां और खूबसूरत दृश्यों से भरे पहाड़ आपकी पूरी यात्रा को
यादगार बना देते हैं। रेल मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन देहरादून है और हवाई मार्ग से भी यात्रा करने वालों के लिए सबसे नजदीक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पड़ता है। मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं के लिए स्थानीय गेस्ट हाउस, छोटे छोटे होटल और खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध है। हालांकि ये कोई बड़ा पर्यटन शहर नहीं है, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ पर जाने का अगर सबसे अच्छा समय बताया जाए तो मार्च से जून तक और सितंबर से नवंबर तक का सबसे अच्छा समय है। वैसे मौसम जब सुहाना हो तो आप यहाँ की यात्रा कर सकते हैं, पर इस समय यानी कि मार्च से जून और सितंबर से नवंबर पर यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अपने चरम पर होती है। इसी मंदिर के प्रांगण में 2 गोलाकार पत्थर भी हैं, जिन पर लोग अपनी जोर आजमाइश भी करते हैं, उन्हें उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन नाकामयाबी उन्हें हासिल होती है। माना जाता है कि ये भीम के कंचे हैं। महासु देवता सिर्फ धार्मिक पहचान नहीं है, ये कोई सिर्फ एक देवता का या 4 भाई महासु देवताओं का मंदिर नहीं है, बल्कि महासु देवता मंदिर जौनसार बाबर की संस्कृति, परंपराओं और लोगों की भावनाओं का एक अभिन्न हिस्सा है। सदियां बीत गई, समय बदल गया, लोग आए गए, जमाने कई सारे गुजर गए, लेकिन महासु देवता के प्रति लोगों का विश्वास आज भी उतना ही मजबूत है। उत्तराखंड की आध्यात्मिक विरासत, रहस्य और संस्कृति को अगर करीब से महसूस करना हो तो एक बार जरूर महासु देवता की यात्रा करनी चाहिए। हम फिर मिलेंगे जेम्स ऑफ गढ़वाल फॉर ट्रैवलर्स की एक और सीरीज में। तब तक सुनते रहिए रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 FM, धुन पहाड़ की।